आज इंग्लिश एक्टिविटीज़ के अंदर हम फ्यूचर टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर टेंस सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, फ्यूचर टेंस को कार्य की अवस्था के अनुसार 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी, हिंदी पहचान गा गे गी, यानी क्रिया के साथ अंत में क्या आएगा, गा गे गी, है ना। ये तो इसकी पहचान हो जाती है। इसके अंदर आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी शेष सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब क्या आएगी इसके अंदर, मेन वर्ब को बोले तो मुख्य क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे वह जयपुर जाएगा, वह जयपुर जाएगा, तो इसका बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट का ही। अब आई और वी के साथ में सेल करेंगे और बाकी के साथ में विल करेंगे, तो क्या आएगा, विल जाना है कि गो टू जयपुर, इस प्रकार से। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस विल सेव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, है ना। ये बनाएंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखें, मैं पत्थर लिखूंगा, है ना। तो इसका क्या आएगा, आई, फिर आई के साथ में सेल आएगा, फिर लिखना राइट, इस प्रकार से, है ना। अब नेगेटिव सेंटेंस देखें तो नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे इसी का नेगेटिव करें तो अपन आई सेल नोट राइट ए लेटर, है ना। तो आई सेल नोट राइट ए लेटर, है ना। अब इंट्रोगेटिव देखे तो अपन इंटरोगेटिव के अंदर आएगा विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन साइन बनाना जरूरी है। अब अपन देखें, इसी का बना लिया अपन, मैं पत्थर लिखूंगा ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेल, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो राइट, है ना, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ए लेटर और अंत में क्वेश्चन साइन जरूर है।
है ना, इस प्रकार से। अब कभी एब्रीवेशन होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा आई या फिर ही, जब आपको ये पहचान नहीं होगा कि ही विल आएगा सेल आएगा, तो आप इस प्रकार से एब्रीवेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप बच सकते हो कि क्या नहीं आएगा। अब आई विल होगा ही सेल, हैं ये, तो आई सेल ही विल, तो ये एब्रीवेशन है, ये आप इस प्रकार से बच सकते हो, मीनिंग को लिखने से, गलत लिखने से बच सकते हो। एब्रीवेशन। और एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, क्या बोलते हैं, इस प्रकार से लेट से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं ना, लेट से वाक्य शुरू होते हैं, तो उनके साथ में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के कौन से केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, लेट के साथ में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस काम में लेते हैं, जैसे लेट हिम, है ना, न कि लेट ही, ये गलत हो जाएगा। लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं हम। अब हम देखते हैं अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक चीज़ हो रहा है, जैसे विल नोट, इसका एब्रीवेशन होगा वॉन्ट, ना, और सेल नोट का सांट। ये तो आप ये भी लिख सकते हो, विल नोट की जगह वॉन्ट भी लिख सकते हो, सेल नोट की जगह साउंड भी लिख सकते हो। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, विल सेल, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन साइन, है ना। जैसे ये सेंटेंस है, आई सेल बाय ए टीवी। अब इसका हमने क्या बनाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सबसे पहले क्या आएगा, सेल, है ना, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बाय, फिर ऑब्जेक्ट ए टीवी, है ना, और अंत में क्वेश्चन साइन। ये ठीक है ना। और इसको हम दूसरे प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, या तो हम इसको वॉन्ट या शान प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन साइन, तो इसको कैसे बनाएंगे, शांट, है ना, और उसके साथ में आई बाय ए टीवी और इंट्रोगेटिव साइन। ये तो हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है,
जिससे कि कभी गलती ना हो पाए। और तो क्या है, और तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इतना आपके लिए है। थैंक यू।